लक्ष्मीकांत जी, सिर्फ ट्रेंड को देखकर आप लोग बातें क्यों करते हैं? आप जनता के बीच कितना गए, कितना कन्विंस आपने जनता को किया, जनता आप पर भरोसा क्यों करे? सिर्फ ट्रेंड देखकर आप बातें करेंगे? हमने कहा, हम कब जनता के बीच में नहीं गए? हमने तो इतनी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ सड़क के ऊपर लड़ी, उसके बाद जन आक्रोश यात्रा पिछले वर्ष निकाली। राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन नहीं किया। जन आक्रोश यात्रा में पूरे 5 साल हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहे, ना केवल सड़क पर बल्कि हमारे विधायक विधानसभा में भी। हमारे विधायकों ने उस मंत्री के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जिसने विधानसभा में कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है। राजस्थान ने हर उस काम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने राजस्थान के लोगों को चोट पहुंचाई। और हम कहां कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि राजस्थान को जो आपने पीड़ा दी है उसके खिलाफ वोट पड़ेगा। राजस्थान को जो मोदी जी ने विश्वास दिया है उसके पक्ष में वोट पड़ेगा। मोदी जी ने कहा है कि जो पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, उसके बराबर कीमत हम राजस्थान में लेकर आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि हम एसआईटी बनाएंगे, जिन्होंने पेपर लीक किया उन लोगों को पकड़ने के खिलाफ। मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ एसआईटी बनाएंगे। मोदी जी ने कहा है किसान सम्मान राशि को दुगना करेंगे। वो जो सारे वादे मोदी जी ने किए हैं उस पर राजस्थान की जनता विश्वास करती है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और इसीलिए आज आपको फिर कह रहा हूं, 3 तारीख को बुलाइएगा हमें भी और इनको भी। इनके चेहरे देखने लायक होंगे राजस्थान के चुनाव परिणाम को लेकर। चलिए, वो खैर जनता ही तय करेगी। सुरेंद्र जी, जो आरोप लक्ष्मीकांत जी आप पर लगा रहे हैं कि आपने राजस्थान को किस तरह से कलंक में झोंक दिया है, उस पर एक कलंक लग गया है, लग रहा है जनता इन बातों पर भरोसा कर पाएगी? कलंक ये लगा है राजस्थान के ऊपर कि कन्हैया लाल का मर्डरर रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और सदस्य के रूप में वो ले रहा है। तो मैं आपको झूठ बोलते हैं ये बताता हूं, इतने संवेदनशील मामले में भी इतने बड़े चैनल के ऊपर कांग्रेस का आदमी आके झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैंने ये सुरेंद्र जी, मेरे पास समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं तो ये देखो ना पूरा अरे नहीं, मैं बताता हूं ना। देखो, रियाज अटारी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान का, भारतीय जनता पार्टी का पटका उड़ करके कार्यकर्ता बन रहा है और वहां का डिप्टी मेयर उसको छुड़ाने की बात करता है। क्या नाम, ये भारतीय जनता पार्टी का ये है, ये आपके सामने मैं नहीं कहता। तो अब जो कलंक लगाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ही राजस्थान पोल करेगा। जो आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ही राजस्थान वोट करेगा। राजस्थान उन दुराचारियों के खिलाफ भी वोट करेगा जो अबोध बालिकाओं के बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, उनको जला देते हैं और उसके बाद वो एबीवीपी के कार्यकर्ता निकलते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ राजस्थान वोट करेगा। मैं लक्ष्मीकांत जी से सहमत हूं, पूरी तरीके से सहमत हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आज की अब क्यों बीच में बोल रहे हो पंडित जी? अभी रुक जाओ, अभी तो और बहुत कुछ है मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव बोल रहा हूं कि आप सफेद झूठ बोल रहे हो, आप कांग्रेस की संस्कृति का प्रकटीकरण कर रहे हो। आपके पास बोलने के लिए कुछ नरेंद्र मोदी से तो झूठा शख्स कोई नहीं है पूरी दुनिया में। आरोप लगा रहे हैं, आज कह रहे हैं कितने लोगों को एबीवीपी वालों को अरेस्ट किया आपने? एबीवीपी के लोगों को क्या आपने इस मामले में अरेस्ट किया? बीच में बोल रहे हो भाई?